जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वां अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन से अनुरोध करेंगे, पहले 10 श्लोक का पारायण करेंगे। शैलाबेन को मैं म्यूट करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचमोऽध्याय मान्यते। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।
श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथग् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण में इस श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा जारी है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म के आधार पर या तो ब्रह्म को सौंप कर, कर्माणि यह करोति जो कर्म करते हैं, अदर यह यानी सिंगुलर है, जो करता है। कैसे? संगम त्यक्त्वा यानी अटैचमेंट छोड़कर। वैसा व्यक्ति लिप्यते न स पापेन, उसको पाप छूते नहीं है। कैसे? पद्मपत्र एवं अम्बसा, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी टिकता नहीं है, वैसे यह भगवान ने रूपक दिया है। तो इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट टाइम हम जहाँ रुके थे वहाँ हमने ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, परमात्मा यानी सगुण निराकार और भगवान यानी सगुण साकार, इस तीन परमात्मा के या तो परब्रह्म के ये तीन स्वरूपों की हमने चर्चा करी थी, तो तीन फैसेट्स की चर्चा करी थी, स्वरूप तो नहीं कहेंगे। और यह कहा गया था, हमने देखा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं समझना है कि सगुण का साकार निम्न है, उससे ऊपर सरगुण निराकार है, उसके ऊपर निर्गुण निराकार है, ऐसे कोई डिविजन्स नहीं है। सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार वो सब वही परब्रह्म के ही रूप हैं,
जो भी फॉर्म में हमें अनुकूल पड़ता है उस फॉर्म में हम उनकी आराधना कर सकते हैं। फर्क हमारी ओर है, ऑन आवर साइड देयर इज ए डिफरेंस, नॉट ऑन दैट साइड। वहां सब एक ही है। इस बात पर हम रुके थे। अगले 2 श्लोक में भगवान ने ज्ञानी की क्या दशा होती है उसकी बात करी थी। यानी ज्ञानी जब भी अपने आप को खोजता है, या तो अंग्रेजी में उसको कहें हम तो माई हायर आई एंड माई लोअर आई। सी अहम के 2 लेवल हैं। एक अहम है हमारा स्थूल लेवल का अहम, कि जो हमारे जिसको हम ईगो कहेंगे, अभिमान जिसको हम कहते हैं। और दूसरा अहम जो है हायर आई, वो अहम ब्रह्मास्मि वाला अहम है। यानी वहां ब्रह्म से ऐक्य की बात है। तो जैसे हम अहम ब्रह्मास्मि के अहम की ओर जब जैसे जैसे हम चलते हैं, वैसे वैसे हमारा लोअर आई, ये मैं और अहंकार और ममकार, मैं और मेरा वाला जो जो स्थूल अहंकार है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे हमें मालूम है कि ये जो लोअर आई है वो हमारे शरीर के साथ संलग्न है, इट इज अटैच्ड टू अवर बॉडी, एंड देयरफॉर जैसे जैसे हम हायर आई की ओर अग्रसर होते जाएंगे, गति करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लोअर आई के जो प्रॉब्लम्स है या तो जो रिलेशन है शरीर के साथ के, वो गौण होते जाते हैं, दे बिकम सेकेंडरी। हमारे एक संत ने इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब भी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्र संग्राम जब भी चल रहा था, तभी ये जो स्वतंत्र सेनानी थे, वह उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर बार त्याग दिए, फैमिली संसार को छोड़ दिया, और उनके सामने मात्र एक ही लक्ष्य था कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी के लिए लड़त करनी है। जैसे हमारे वीर सावरकर जी थे। क्या अभी ये सब जो है जी हमारे स्वतंत्र सेनानी, वो अपने अपने निजी तौर पर दे वर लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ, बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे। क्या लेकिन उन्होंने अपने मन से जानबूझकर, जानते हुए यह राह पसंद किया। और राह भी कितना कठिन, पुलिस के डंडे पड़ते थे, पनिशमेंट मिलती थी, 3rd डिग्री टॉर्चर होता था उनका। क्या तो उनमें और आम व्यक्ति में फर्क क्या था फिर? क्योंकि उनका शरीर भी वही पंचमहाभूत का बना हुआ है और आम व्यक्ति का शरीर भी पंचमहाभूत का बना हुआ है। तो ये जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे वीर सावरकर जी के कक्षा के, कि जिन्होंने इतनी सारी तकलीफें झेली, तो क्यों झेल पाए? वाई, हाउ कुड दे डू दैट? क्योंकि उनमें एट दैट टाइम देयर वर 2 आईज। अहम, एक तो शरीर के लेवल का अहम कि मैं शरीर हूं, तो शरीर को जो यातना होती है उसके साथ जुड़ना, और दूसरा उनका आई था इंटेलेक्चुअल आई, बुद्धिमत्ता, विशिष्ट प्रकार की उनकी बुद्धिमत्ता थी। और दैट आई वॉज कनेक्टेड टू आई एम द इंडियन। तो वो जो मैं भारतीय हूं और कोई हम पर शासन कर रहा है, उनसे हमें मुक्ति पानी है, तो भारतीय होने का जो आई था वो आई प्रबल होने लगा मैं संसारी आई के कंपैरिजन में। सो एज इट स्टार्टेड मोर एंड मोर इंटेंसिफाइंग, उनकी स्वतंत्र सेना में स्ट्रगल करने की उनकी क्षमता बढ़ती गई। क्या और इसकी वजह से शरीर को जो यातनाएं होती थी, दो सफरिंग्स गौण हो गए, इनसिग्निफिकेंट हो गए।
शरीर को यातना नहीं होती थी ऐसा नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य था, वो लक्ष्य इतना पावरफुल था, उसके ऊपर वो इतने फोकस्ड थे कि शरीर की यातना उनके लिए गौण हो गई थी। यानी यहां से हमें ये सीखना है कि हमें कुछ ऐसे ध्येय के प्रति हमारा लक्ष्य लगाना है ताकि उस ध्येय के प्रति जब भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है तो तभी हमारी शरीर की यातनाएं आपो-आप कम हो जाती है। अभी स्वतंत्र सेनानी की बात लंबी हो गई, हम अपनी बात करें। चलिए लेट अस टेक एक गृहस्थी का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की शादी है और उसकी तैयारी आपने शुरू करी, झुके बराबर, जब तक शादी की विधि पूर्ण हो गई, सब हो गया, रिसेप्शन हो गया, एवरीथिंग, यू आर वर्किंग ओवर टाइम। शरीर को उसका कोई श्रम लगता नहीं है, यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल, लगे रहे। जैसे ही पूरा प्रसंग खत्म हो गया और नेक्स्ट डे आप देखेंगे अपने आप को कोतड़ा ये बात पड़ी है। शरीर तो वही था, फर्क कहां है? क्योंकि वहां लक्ष्य कुछ और था, बस ये प्रसंग को निपटाना है, और उसका उत्साह था, उसके लिए प्रेरणा थी, उसके लिए मन में एक धगश थी। संसार के यही हमारा अनुभव जो हमारे हैं, उन्हीं अनुभव को यदि हम इंटीग्रेट करें और यदि हमारा लक्ष्य ब्रह्म हो जाए, बराबर, तो शरीर की यातनाएं गौण हो जाएगी। देन बॉडी विल बिकम इनसिग्निफिकेंट। और मात्र शरीर की यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं हम, शरीर के साथ जुड़े हुए सभी प्रसंग गौण हो जाएंगे, फिर वो सुख के हो या दुख के भी हो, दे बिकम इनसिग्निफिकेंट। एक और एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहले लेट अस राइज ग्रेजुअली। मान लीजिए कि आप, हमारी गृहिणियां सब्जी बना रही हैं, बराबर, और सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ गया, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, स्लाइटली मोर, 19-20 हो गया, तो आप क्या करती हैं? थोड़ा सा गुड़ डाल देती है, बराबर, मीठा डाल देते हैं। गुड़ जैसे डाला तो जो नमक, जो एक्सेस नमक की जो खराश है उसको कंपेंसेट कर देता है, बट दैट कैन बी डन टू एन एक्सटेंट, बराबर। नाउ मान लीजिए कि રીંગણા બટેટાનું શાક કરે તો મીઠું વધારે પડી ગયું, શું કરો? गुड़ डाल के काम नहीं जमेगा, तो फिर आप क्या करोगे? 1-2 बटाटा और डाल दो, राइट? बटाटा इजीली मिक्स होता है ना। આ બધું હું કરું છું એટલે મને આવડે છે, નથી આવડતું એમ નહીં, એટલે હું હવામાં ફેંકતો નથી। तो 1-2 बटाटा डाल दो तो वो मेलोडन हो जाएगा। अच्छा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जो सॉल्टीनेस है उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। द प्रिंसिपल दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज, जो नमक है और नमक के स्वाद को हमें डाइल्यूट करना है। ओके, ना मान लीजिए कि पानी का एक कप है, उस कप में नमक डाला हुआ है, थोड़ा सा नमक आपने डाला। अभी नाउ उस पानी में से आपको नमक का स्वाद निकालना है, तो आप क्या करोगे? यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नमक तो घुल गया है ना अंदर, उसका कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, एक उपाय है, वो 1 गिलास पानी है, उसमें 2 गिलास और पानी डालो तो नमक का स्वाद थोड़ा कम हो जाएगा। पातेली भर के पानी डालो, बाल्टी भर के पानी डालो, ड्रम भर के पानी डालो, क्या होगा? 1 गिलास, 1 कप नमक के पानी में 1 ड्रम भर के पानी आप डालो, या तो वो पानी को आप ड्रम में डाल दो, तो ड्रम के पानी में आपको नमक का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से यदि हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए जो सांसारिक नमक हैं, उनकी इंटेंसिटी यदि हमें कम करनी है तो क्या करेंगे? ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क यही है टेक्निकली। ये नमक जो है
पानी के गिलास में, पहले स्वतंत्र सेनानी की बात कर रही है, अभी हमने अभी ना ये कप में नमक की बात करते हैं। दैट इज लाइक द पेन टू द बॉडी, शरीर के साथ जुड़ा हुआ हमारा, फिर वो सुख भी हो दुख भी हो, कोई भी शारीरिक संबंध है, ये बातें बार बार करते हैं, बराबर। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये तीनों शरीर के साथ जुड़े हुए जो एबरेशंस हैं, इन एबरेशंस को हमें डाइल्यूट करना है। क्या? नाउ ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि शरीर को कुछ बीमारी आ गई, बुखार आ गया, कि कुछ शरीर में पेन होने लगा, तो ज्ञानी को भी वही पेन होता है और अज्ञानी को भी वही पेन होता है। दिस इज अ बायोलॉजिकल पेन, बराबर। नाउ हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम है शरीर के साथ जुड़ा हुआ, वो बिसाइड्स बायोलॉजिकल देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम संसार कहते हैं, संसारिका जिसको हम कहते हैं, संसार से जुड़े हुए हमारे रिश्ते के प्रॉब्लम्स। क्या? अभी कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा है, उसको मान लीजिए कि पेट में दर्द हो रहा है। इफ दैट चाइल्ड हैज गॉट सम प्रॉब्लम, दैट चाइल्ड डज नॉट वरी, उसको खाली पेन महसूस होता है, वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रोएगा। लेकिन वही पेन यदि कोई एडल्ट में होगा, तो 30-40 साल के व्यक्ति में मान लीजिए कि पेट में दर्द होने लगा, क्या? फिर एक श्रृंखला चालू हो जाती है, पेट में दर्द चल रहा है, काय का होगा, पेट में अल्सर तो नहीं है, मेडिक्लेम है कि नहीं है, कितना खर्चा लगेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या नहीं। अभी कोरोना चल रहा है, मान लीजिए कि सर्दी खांसी हो गई, अभी बच्चे को सर्दी खांसी हो गई, इज नॉट कंसर्न, लेकिन किसी बड़े को सर्दी खांसी हो गई, सर्दी खांसी हो गई, कोरोना तो नहीं है, टेस्ट करो, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, मेडिक्लेम है कि नहीं, कवर करते, यानी ढेर सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती है, पूरी श्रृंखला जुड़ जाती है। क्या? तो जो ज्ञानी है वह क्योंकि ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको ये सारी चीजें सताती नहीं। शरीर के साथ पेन है, वो पेन जैसे बच्चे को होता है वैसे ज्ञानी को भी होता है, इट्स अ बायोलॉजिकल पेन। लेकिन क्योंकि ही इज एंकर्ड विद ब्रह्म, उसके लिए ये सारे पेन, जैसे एक कप नमक वाले पानी को हमने ड्रम में डाल दिया और पूरा डाइल्यूट हो गया, वैसे शरीर के पेन जो है, या तो शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी गड़बड़ी है, वह ब्रह्म के चिंतन में डाइल्यूट हो जाता है, उसकी कोई अहमियत रहती नहीं। स्वतंत्र सेनानी जब भी उनको लाठी पड़ती थी, तो जैसे लाठी पड़ी तो वंदे मातरम बोलते थे। उसको मालूम है कि मैं वंदे मातरम बोलूंगा तो दूसरी पड़ने वाली है, फिर भी बोलेगा वंदे मातरम। हाथ में तिरंगा लेकर पकड़ के चलते थे, नहीं छोड़ूंगा। हाथ के ऊपर डंडे पड़ते थे, नहीं छोड़ते थे, पढ़ने दो। क्यों? बिकॉज दे वर फोकस्ड ऑन द हायर आई। क्या? सो it is a simple elevation or evaluation from the small eye to the bigger eye. अभी इसको थोड़ा हम और इंटीग्रेट करें, स्वतंत्र सेनानी का जो हमारा एग्जांपल है, इसको थोड़ा और इंटीग्रेट करें, आगे चले। अभी ये आई है, मैं हूं, शरीर वाला मैं हूं। अभी फिर बाद में आया आई एम इंडियन, उसी आई को और इंटीग्रेट करिए, आई एम एशियन, उसी को और इंटीग्रेट करिए, आई एम ग्लोबल सिटीजन, उसी को और इंटीग्रेट करिए, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं मनुष्य हूं। इसलिए तो भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य का। क्या? जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, शंकराचार्य जी ने कहा है ना। फिर धीरे धीरे उसको और भी इंटीग्रेट करो, मैं वो आई एम दैट बीइंग, मैं वो सत हूं, मैं वो चित हूं, मैं वो आनंद हूं, मैं वही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। बात वही है। स्टेप वाइज हमें अपने आप को एलिवेट करते जाना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। और ये हमारा जो आई है उसको एक्सपांड करते जाना है।
उसका विकास करते जाना है। जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा वैसे वैसे संसार के जो भी गड़बड़ी है वो सारी इनसिग्निफिकेंट होती जाएगी। यह ज्ञानी का, रादर आई वुड से ज्ञानीज मेथड और नो हाउ ऑफ conquering this अहंकार। ओके, तो ये बात तो हमने समझ ली कि संसार से यदि हमको अपने आप को छुड़ाना है, विमुक्त करना है, तो पहले तो हमारा गोल ऊपर का होना चाहिए। हमारे गुजराती में बहुत अच्छी एक उक्ति है कि निशान चूक माफ पण नहीं माफ नीचू निशान। You can miss the target, that is pardonable, but having a lower target is not pardonable. तो निशान चूक माफ पर नहीं माफ नीचू निशान। तो इस तरीके से यदि हम अपने आप को आत्मा की ओर फोकस करें तो ये बात बन सकती है। लेकिन हम कहेंगे हमको पहले तो वही मालूम नहीं है कि आत्मा के साथ फोकस कैसे करने का। एक बात तो हमने समझ ली कि भाई एक कप पानी में नमक डाला हुआ है, उस पानी को ड्रम में डाल दो, लेकिन वो ड्रम का पानी कहाँ है, ड्रम किधर है, कैसे पता चले? हमें तो पता ही नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इज आत्मा, व्हाट टू डू। आत्मा आत्मा में तोते की तरह करते रहेंगे तो आत्मा ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमारी जो बुद्धि है वो तर्क करती है कि भाई आत्मा जैसी कोई चीज है क्या? तो दिखता तो है नहीं क्या? तो जब तक उसकी अनुभूति न हो जाए तब तक हम ये आत्मज्ञान में कैसे जाके ये हमारे लोअर ईगो को डाइल्यूट करें क्या? सो नाउ द नो हाउ स्टार्ट्स। पहले भगवान ने सॉल्यूशन बताया कि क्या अपने सांसारिक ईगो को डाइल्यूट करके परब्रह्म रूपी ईगो में उसको डिसॉल्व करने की, यानी कि जो बड़ा ड्रम का जो पानी है वो परब्रह्म है और संसार का ईगो जो है वह एक कप के अंदर जो नमक डाला हुआ पानी है। अभी वो नमक को डाइल्यूट करना है तो परब्रह्म में उसको घोल दो, खत्म, तो संसार छूट जाएगा। यानी वो नमक का स्वाद आपको लगेगा, संसार का स्वाद आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा। लेकिन वो ड्रम का पानी ढूंढे कहां? तो इसके लिए हमें स्टेप वाइज जाना है। सो पहले वी आर डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। पहले तो हम संसार के ऊपर निर्भर हैं। इसमें जो प्रोग्रेस है उसके 3 सोपान हैं, 3 स्टेप्स आर देयर। पहले हमें दुनियादारी के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है पूरा। नॉर्मल व्यक्ति जो खाता पीता है, रोज सुबह उठता है, काम करने को जाता है, काम करके आता है, रात को घर आके खा पी के सो जाता है, जो नॉर्मल संसारी की जो गतिविधि है या तो दिनचर्या है, उसमें क्या है? ही इज डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड फॉर हिज सर्वाइवल। बराबर, संसार के ऊपर हमारा पूरा निर्भर हैं हम, क्योंकि हमको सब कुछ वहां से ही मिलता है। काम भी संसार से मिलता है, पैसे भी वहीं से मिलते हैं, खाना भी वहीं से मिलता है, रिश्ते भी वहीं से ही मिलते हैं, सब कुछ वहीं से मिलता है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन संसार। बराबर, तो इसमें पहला स्टेप जो है वह हमें इस वर्ल्ड डिपेंडेंस जो है, संसार के ऊपर जो हमारा पूरा डिपेंडेंस है, उसको एक स्टेप खुद की लगानी है। एंड वी हैव टू बिकम गॉड डिपेंडेंट। भगवान के ऊपर अभी हमें अपने आप को निर्भर रखना है। अभी तक हमने संसार के ऊपर अपने आप को निर्भर रखा। समझिए इस प्रोसेस को। और यह स्विचिंग ओवर फ्रॉम
संसार टू भगवान की जो प्रोसेस है उसको हमारे शास्त्र ने कर्मयोग कहा। और उसके आगे का स्टेप भी मैं आपको बता दूं कि एक बार भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता बनी, कैसे बनती है वो बात करने वाले हैं हम अभी। भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता बनी तो फिर हमें वहां से एक कदम और छलांग लगानी है और आत्मदर्शन करना है, और उसे ज्ञान योग कहा गया है। तो दूसरे अध्याय में हम सीख कर आए थे सांख्य योग में, वही ज्ञान योग है, बराबर। तो आत्मा के साथ अनुसंधान करने से पहले सबसे पहले हम भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखें, यानी संसार के ऊपर जो हमारा आधार है वो आधार को हम बदलें और वो अभी हमारा आधार संसार नहीं भगवान हो जाए। और उसके लिए क्या करना है? पहले तो उनकी शरणागति लेनी है, बराबर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमं त्वां प्रपन्नम। भगवान कृष्ण की शरण में जाना है पहले। एक बार उनकी शरणागति हमने ले ली और उनके ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ती गई तो संसार के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। फिर परमात्मा की कृपा से, क्योंकि नाउ हमारा ध्यान जो है उसमें फोकस्ड है, इसलिए परमात्मा की कृपा से जीवन के उतार चढ़ाव जो आते हैं ना उसको हम झेल पाएंगे आसानी से। क्या? तो इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान योग की बातें करी, अभी सीधा कर्मयोग पर आ गए हैं इस श्लोक में। ये श्लोक पर्टिकुलरली हमारे संसारियों के लिए है। तो पहले सबसे पहले स्टेप हमारा यह है कि फ्रॉम वर्ल्ड डिपेंडेंस, संसार के ऊपर की हमारी जो निर्भरता है उसमें से हम भी बिकम गॉड डिपेंडेंट, भगवान के ऊपर हम हमारी श्रद्धा बनाएं। और यह जो है वह हम कर रहे हैं, करते हैं, सरल भी है, समझिए इस बात को। और इसमें ये जो पहला स्टेप जो है वो द्वैत भक्ति, यानी हम हैं और हमारे इष्ट देव हैं, द्वैत, हम दोनों अलग हैं, बराबर। सामने फिर इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हैं, कृष्ण हैं, शिव जी हैं, माता जी हैं, देवी हैं, जो भी हैं, आपके हमारे कोई भी इष्ट देव हो, जो भी हमको अच्छे लगते हैं, गणेश जी हैं, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, सबसे पहले तो हम हमारे अस्तित्व के जो निर्भरता है वो संसार के ऊपर जो हमने टांग के रखी है उधर से उतार के हम भगवान रूपी खीटी पे टांग दें। सो नाउ अवर माइंड सेट इज कि मेरा जो भी कुछ है वो परमात्मा का है, भगवान का है, मेरे इष्ट देव का है, मेरा कुछ नहीं है। नथिंग बिलोंग्स टू मी। पूरी संपूर्ण टोटल सरेंडर, समर्पण, पूरा समर्पण। और यहां हमारे शास्त्र बहुत अच्छे हैं, भगवान कृष्ण तो बहुत अच्छे, बहुत करुणालु है। आप दूसरे विचारधारा या तो दूसरे धर्मों को देखेंगे तो उन्होंने वही कहा है कि जो भी तुमको एक्म्प्लिश करना है, एक ही जीवन में जो भी करना है कर लो, देयर इज नो रीबर्थ। तो वहां समय का भी बंधन है, टाइम प्रेशर है और बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे में कुछ ऐसा नहीं है, देयर इज नो टाइम प्रेशर, एक जन्म में करना है ऐसा भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप आराम से होले होले करो ना, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ऐसा कहा जाता है कि क्राइस्ट
यीशु ख्रिस्त, उनके जीवन के बीच के 20 वर्ष गायब हो गए थे। और जो लिटरेचर के जो रिसर्च होता है उसमें से कहा गया है कि 20 वर्ष क्राइस्ट कश्मीर में रहे थे और वहाँ उन्होंने हमारे सनातन धर्म का ही अध्ययन किया था। लेकिन वहाँ उनको यही लगा कि यदि ये फिलोसफी जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई चलो ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इसके बाद वाले जन्म में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर जन्म आने वाला है, तो आराम से करेंगे। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो एक जन्म में नहीं पा रहे, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 40 जन्म, चलो ना, आराम से करेंगे। क्राइस्ट ने सोचा कि यदि ये मैं अपने अनुयायी को सिखाऊंगा तो फिर आराम प्रिय हो जाएंगे, यानी कि धर्म का पालन कोई नहीं करेगा। तो इसलिए क्राइस्ट ने क्या कहा कि भाई जो भी करना है इस जन्म में कर लो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी पुनर्जन्म में मानने लगी है, अभी मानती भी है, क्राइस्ट भी मानते थे। एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। अभी उनके अनुयायियों ने वो बात को कुछ गलत तरीके से समझ ली कि भाई जो भी करना है इस जन्म में कर लो। सो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो, जो भी करना है इस जन्म में कर लो, पुनर्जन्म मिलने वाला नहीं है। तो ऐश्वर्य में पड़ गए। एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, पहले अपने इष्ट देवता को हम सरेंडर करें, पूरी शरणागति, संपूर्ण शरणागति। क्या पूरी एग्जाम एक साथ नहीं देनी है, एक एक पेपर, 2 पेपर। पहले हमारे ज़माने में ऐसा था कि एसएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर सकते हैं तो 2 अटेम्प्ट में करेंगे, मार्च में देंगे, उसमें फेल हुए तो अक्टूबर में देंगे, वापस एक मार्च में देंगे, 2-3 अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वही करते हैं, एक अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो 2-3-4 अटेम्प्ट में पास कर लिए, लेकिन क्लियर हो जाते हैं। तो वैसे हम भी धीरे धीरे एक एक अटेम्प्ट करते जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यहां कृष्ण भगवान उसके लिए रास्ता में बता रहे हैं, नुहाव दे रहे हैं। और क्या है? कर्मणि ब्रह्मण्यादाय कर्मणि, ब्रह्मणि आदाय कर्मणि, यानी हमें हमारी आत्मा की खोज करने से पहले सबसे पहले सगुण ब्रह्म की उपासना करें, ईश्वर की। बराबर, वो ईश्वर कौन है? हमारा ही स्वरूप है। तत्वबोध में हम सीखे हैं, ट्राई टू रिकलेक्ट दोज लेसन्स तत्वबोध के। जीव और ईश्वर के बीच में, जीव जगत और जगदीश्वर की ऐक्यता हमने वहाँ सिद्ध करी थी तत्वबोध की क्लास में। बराबर, तो ईश्वर वही है और वो हमारे हृदय में ही है, तो वही हमारे इष्ट देवता है। और आपको जो भी पसंद है वो आपके इष्ट देवता पसंद कर लीजिए। रामायण पढ़ोगे तो राम जी आपके इष्ट हो जाएंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ोगे तो कृष्ण आपके इष्ट देवता हो जाएंगे, देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी आपकी इष्ट देवता बन जाएगी, शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी आपके इष्ट देव बन जाएंगे, गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी आपके इष्ट देव बन जाएंगे। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसको आप चुन लीजिए, वो सब एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। क्या हमारे संतों ने कहा है, ऋषियों ने, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। खाली विप्रा यानी कि पंडित लोग, इंटेलिजेंट पीपल, दे कॉल इट विथ डिफरेंट नेम्स, क्या अलग अलग प्रकार के उसका वर्णन करते हैं, बाकी सब है एक ही तत्व है। घाट गड़िया पची नाम रूप जो जो अंत्य तो हेमनु होए। क्या तो पहले व्हाट वी हैव टू डू इज सरेंडर टू द गॉड, इष्ट देव। और कैसे? कर्माणि ब्रह्मण्यादाय, यानी हम जो भी कुछ करते हैं वो परमात्मा को समर्पित करते हैं। काम्य कर्म और निष्काम्य कर्म। निष्काम्य कर्म यानी कि जो हमको करना है, जिसमें से हमें किसी फल की अपेक्षा नहीं है, वो निष्काम्य कर्म है। और दूसरे जो है काम्य कर्म है कि जो हम करते हैं उस फल की भी हमें अपेक्षा है। क्या मान लीजिए
कि आपने कुछ निष्काम कर्म किया, उसके परिपाक रूप किसी ने आपको कुछ पैसे दिए। अभी वो पैसे की आपको जरूरत नहीं है, क्या करोगे? संसार के कुछ काम के लिए उपयोग में डाल रख दो, उसको समर्पित कर दो परमात्मा को। यूज इट फॉर सम गुड कॉज, डोंट कीप इट फॉर योर सेल्फ। बराबर, हो गई बात, परमात्मा को अर्पण कर दिया। और कुछ काम्य कर्म भी होते हैं कि जिसमें हमें कुछ रिजल्ट्स चाहिए। नाउ बिफोर वी गेट इनटू दिस प्रोसेस फर्दर, एक बात और क्लेरिफाई कर लें कि अर्जुन का कंफ्यूजन इस 5वां अध्याय की शुरुआत जब हुई तभी ये था कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था, क्योंकि भगवान ने 3रे अध्याय में कर्मयोग की प्रशंसा करी थी, 4थे अध्याय में संन्यास की प्रशंसा करी थी, और अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। पहला श्लोक के 5वें अध्याय का, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। दिस वाज अर्जुन क्वेश्चन। बराबर, इसका उत्तर चल रहा है अभी। तो अर्जुन ने क्या पूछा था? हे भगवान, कभी आप कर्म की सराहना कर रहे हो, कभी आप संन्यास की सराहना कर रहे हो, तो मैं कंफ्यूज हूं। ये दो में से ये श्रेय एतयोरेकम, ये दो में से कौन सा मेरे लिए श्रेय कारक है? तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, वो मुझे स्पष्टता से कहो। बराबर, इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में ये बात चल रही है। तो कौन सा मार्ग? तो एक संन्यास मार्ग है निवृत्ति प्रधान, संन्यास हो जाओ, और दूसरा है कर्म मार्ग प्रवृत्ति प्रधान, कि जो गृहस्थाश्रम है। बराबर है। और भगवान ने कहा है कि ये दोनों में से, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें गृहस्थाश्रम रेकमेंड करता हूं, क्योंकि ये तुम्हारी पात्रता है, तुम्हारी योग्यता है। सबसे पहला गृहस्थाश्रम लेस रिस्क की, कोई रिस्क नहीं है, आराम है। संन्यास में बहुत गड़बड़ है, ध्यान रखना। और गृहस्थाश्रम का एक फायदा तो है कि भाई चलो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ में होकर संन्यास ले सकते हो। लेकिन संन्यास ले लिया तो रिटर्न टिकट इज नॉट अवेलेबल, जमा नहीं, त्या फायू नहीं, तो पाछा नहीं होता। આવે છે, many people come back, but normally that it is a one way traffic। तो इसलिए कृष्ण हमें बोल रहे हैं, और बेसिकली भगवत गीता हमारे लिए है, गृहस्थियों के लिए है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप जहां है वहां सही, ठीक है, संन्यास बन्यास की बात छोड़ो। क्या अभी यहां भगवान जो साधना की बात कर रहे हैं, वो साधना या तो आप निवृत्ति मार्ग लो या तो प्रवृत्ति मार्ग लो, साधना के प्रकार सेम है। आप संन्यास भी ले लो या तो गृहस्थी में भी इस मार्ग पर चलने लगो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? चित्त शुद्धि, मेंटल प्योरिफिकेशन। यहां से जो कचरा भरा है वो निकालना है। तो पहले चित्त शुद्धि करेंगे तो ज्ञान की योग्यता को हम प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज चित्त शुद्धि से ज्ञान योग्यता प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम क्वालिफाई हो गए, योग्य बन गए, नेक्स्ट स्टेप इज ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो तीसरा जो क्वांटम जंप है वो मोक्ष है। तो ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा।
क्योंकि वही एक रास्ता है ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के लिए। अभी ये ज्ञान योग्य प्राप्त करने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी जो बात आ रही है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए है। ये चित्त शुद्धि करने के लिए हम 3 प्रकार से कर्म करते हैं, काया से, वाचा से और मन से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा ब्ला 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 ब्ला, बराबर। तो काया, वाचा और मनस यानी मन, इससे हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। तो काया यानी फिजिकल एक्टिविटी, वाचा यानी वर्बल एक्टिविटी, मनस यानी मन की एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। सिंपल मैं आपसे कहूं कि आपको भगवान की पूजा करनी है, चलो हमारे कोई भी इष्ट देव है, कृष्ण है, कान्जी की पूजा करनी है, तो पहले आप काया से कर सकते हो, बराबर। भगवान की मूर्ति के सामने बैठो रोज सुबह, फिर सारी जो उसकी विधि है वो आप करो, भगवान को लो, स्नान कराओ, फिर वागा पहनाओ, अच्छे अच्छे अलंकार पहनाओ, फिर उनको भोग धराओ, आरती करो, ये करो सब, बराबर। षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, जो भी आपको पसंद आए वो करो। अभी हमारे गृहस्थी के लिए इस जमाने में ये सब षोडशोपचार पूजा रोज कौन करने बैठेगा, किधर टाइम है। तो ये काया से होने वाली जो पूजा है वो अभी इस जमाने में मुश्किल है। तो दूसरी पूजा क्या है, वाचिक पूजा, वो जो हम हमेशा करते हैं। स्नान किया, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो गए, 10 मिनट गुड़ 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 को जो भी 2 4 5 25 श्लोक आते हैं गुनगुनाए, निकल चल पड़े। या तो वो भी घर में नहीं जमा तो ट्रेन में खड़े खड़े हैंडल पकड़ के हाथ में हनुमान चालीसा लेकर उड़ 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 चलता रहता है। ये वाचिक पूजा, ये हमने सबके सॉल्यूशन निकाले हैं, वी आर एक्सपर्ट। ये सभी में हम अपने आप के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कैसे करना, उसके सारे रास्ते हमें मालूम है। इसलिए शंकराचार्य जी ने और एक अच्छा रास्ता बता के रखा है कि भैया हमें मालूम है कि किसी सदी में कुछ मुमकिन होने वाला नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जी ने बोला भाई मानसिक पूजा करो यार। उसमें न तो आपको कहीं बैठना है, न तो हाथ में कोई किताब रखनी है, खाली शिव मानस पूजा याद रख लीजिए। 10 ही श्लोक है। रत्नै कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च देव्यांबरम नानावस्त्र विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पंच धूपम तथा दीपम देवदयानि पशुपते रुत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकम्। ये पूरी मानस पूजा शंकराचार्य जी ने हमको सिखाई है, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी है, अर्थ के साथ हमने देखी है इसको, बराबर। अब इस मानस पूजा को हमको तोता बोली की तरह रटना नहीं है। तो ये मानस पूजा करे तभी तो कुछ करना नहीं है ना, ट्रेन का हैंडल पकड़ के खड़ा है, मन में मानस पूजा चल रही है, मन से सोचना है। रत्न कल्पित, आग बंद करके सोचो, रत्न कल्पित, पूरा चित्र आपके सामने आएगा। रत्न जड़ित सिंहासन की कल्पना करो। रत्न कल्पित आसनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांगितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पंच धूपम तथा दीपम देव दयानिधि पशुपति रुत्कल्पितम गुह्यतम।
बस बढ़ते जाओ आगे। मानसी पूजा में पूरी कल्पना मन से करनी है, कहीं भी आप बैठे हैं, यू कैन डू दिस, राइट? कोई नोबडी प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग दिस। वैसे मान लीजिए कि आप कि इष्ट देव गणेश है, गणेश जी की पूजा कर सकते हो, अथर्वशिष्ट है, गणेश अथर्वशिष्ट है। माता जी की पूजा कर सकते हो, उनके श्लोक हैं। कृष्ण की पूजा है, कृष्णाष्टकम है, बराबर। राम जी की पूजा करनी है, राम जी के ये है। जो भी इष्ट देव है उनकी पूजा करिए ना, बैठते हुए ध्यान करिए उसका। तो शंकराचार्य जी ने ये मानस पूजा में इतनी सरलता से आत्मज्ञान की बात कर दी कि द डायमंड ऑफ दैट एंटायर मानसिक पूजा, उसका जो ये है चमकता हुआ कोहिनूर उस पूरे इसमें, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। मैं जो भी कुछ करता हूं, हे शिव जी आपकी आराधना है। गलत जगह पर जाओगे, शिव की आराधना कर रहे हो। गलत बात सुनोगे, नहीं, शिव की आराधना कर रहे हो। वाणी से कोई गलत शब्द निकलेगा, नहीं, क्योंकि शिव की आराधना है। चित्त शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय यह है मानसी पूजा। यानी जीवन में जो भी कर्म करे, जो भी कार्य करे, हमारे इष्ट देव को समर्पित करते हुए करें। तो और एक बात याद रखिए कि प्रभु को जब भी हम कुछ अर्पण करते हैं तो इट हैज टू बी द बेस्ट, सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे सुंदर होना। मन से करना है ना, कहाँ लेने के लिए जाना है, पैसे देने। सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो हम वो पूजा के सामान लेने के लिए जाते हैं। भाई पूजा के लिए सुपारी देना, तो उसके बाद स्पेशल सुपारी होते हैं छोटे छोटे। ये धंधा नहीं करना है। यू आर चीटिंग योर ओन इष्ट देव। अच्छी सामग्री ले आओ ना, जब भी पूजा करनी है भगवान की, अच्छे से अच्छी सामग्री ले आए, प्रभु को अर्पण करना। ये भाव से जब भी हम कर्म करेंगे तो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम, ये भाव से जब हम करेंगे। दूसरा श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायण को समर्पित करना। गलत कोई चीज हमसे होगी ही नहीं, ये भाव मन में रहेगा तो। और इससे क्या होगा, जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में शुद्धि आएगी। उस कर्म में शुद्धि आएगी तो वो कर्म करने के लिए जो मन में जो विचार आते हैं वो विचारों की शुद्धि होगी। और इसलिए शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए ये कर्म करना है। और ये जो चित्त शुद्धि जैसे जैसे रिफाइनमेंट होती जाएगी, मान लीजिए कि आप मानसी पूजा कर रहे हैं और किसी ने आपको छेड़ दिया और आपको क्रोध आया, वो क्रोध क्या परमात्मा को अर्पण करोगे? नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कूल डाउन, खत्म, क्रोध गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपने आप छूटते जाएंगे। क्यों? सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हैं और इसमें से कोई भी चीज हम परमात्मा को अर्पण नहीं कर सकते। चित्त शुद्धि हो जाएगी, माइंड विल बिकम रिफाइंड। और यह जो चित्त शुद्धि है वह हमें ज्ञान योग्यता प्रदान करेगी। दिस प्योरिटी ऑफ माइंड विल क्वालिफाई अस
टू रिसीव द ज्ञान। और ये होने के बाद जब चित्त शुद्धि हो गई, चित्त के विकार मिट गए, फिर बाद में जो दूसरा स्टेप है वो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन। मात्र कर्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म किस तरीके से हम करते हैं, यानी कि द मेथड ऑफ डूइंग द कर्म, किस भाव से करते हैं, व्हाट इज अवर एटीट्यूड फॉर परफॉर्मिंग दैट कर्म। यानी यह जो कर्म जो हमारा है वह भगवान की भाषा में ये कर्म योग हो जाता है कि जब ही मन प्योरीफाई हो जाता है तो यह जो कर्म है वो अपने आप कर्म योग हो जाता है। योग यानी युज धातु, जुड़ना। तो भगवान के साथ कर्म करते 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 हुए हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, और यह जो योग है वही हमको रास्ता दिखाता है, द प्रॉपर मेथड ऑफ डूइंग द कर्म। तो कर्म माइनस योग चित्त शुद्धि नहीं होगी, यानी परमात्मा को ध्यान में नहीं रखते हुए कर्म करोगे तो सांसारिक कर्म करो जो આપણે વૈતરું કરી રહ્યા છે, વેટ ઉતાર રહ્યા છે। लेकिन कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ोगे, कर्म योग यानी युद्ध, भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ते हुए परमात्मा को समर्पित होते हुए कर्म करेंगे तो इससे चित्त शुद्धि होगी, गारंटीड। अभी ये कर्मों को कर्म योग में कैसे कन्वर्ट करना है उसका और थोड़ा डिटेल में इसकी चर्चा हमें करनी है, लेकिन घड़ी कह रहे हैं कि भाई आज हमें यहाँ रुकना होगा, तो वी विल टेक दिस अप इन अवर नेक्स्ट सेशन। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात भगवान बताने वाले हैं, तो we need to spend some time on that, in understanding that। इसको समझने के लिए थोड़ा समय हम देंगे उसको भी। तो we'll pause here, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।